What Gurbani says about those person who believe on superstitions. Is black magic effects on the person who reads Gurbani daily and follows Guru Maharaj's हुक्म? देखो, जो आपका दूसरा सवाल है कि ब्लैक मैजिक उस बंदे पे इफ़ेक्ट करता है कि नहीं, वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं करता। जो बंदा गुरबानी पढ़ रहा है, जो बंदा गुरु महाराज के हुक्म पे चल रहा है ना, उस बंदे के आसपास शहीद सिंहों का पहरा लग जाता है। और अगर आप मैंने काफ़ी सारी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जहाँ पर उस ब्रह्मांड की या उस अनडिठी दुनिया है ना, जो हमें दिखती नहीं है, एक आम इंसान को दिखती नहीं है, पर महापुरखों को, ब्रह्मज्ञानियों को, गुरसिखों को दिखी है। उन्होंने काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड में एक सबसे बड़ी जो ताकत मानी जाती है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट ताकतें जो मानी जाती हैं वो शहीद सिंहों की मानी जाती है, जो शहीद होते हैं, ठीक है। तो जो बंदा मर्यादा से और डिसिप्लिन से, और जो सिस्टम गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बनाया है और गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने फाइनलाइज किया है, जो उस सिस्टम पर चलता है विद फुल रहत एंड मर्यादा, उस बंदे की तरफ इस तरह की चीज़ें, ब्लैक मैजिक या और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो देख भी नहीं सकती। छूना या इफ़ेक्ट करना तो बहुत ही दूर की बात है गुरु प्यारे, उसकी तरफ देख भी नहीं सकती, अलाउड ही नहीं होता। क्योंकि जिस बंदे के अंदर गुरबानी है, जो बंदा गुरु का है ना, उस बंदे पर एक ठप्पा लग जाता है, मोहर लग जाती है कि ये गुरु का है, ठीक है। तो ये जो इस तरह की ताकतें हैं ना, वो ताकतें ना ही काम कर सकती हैं, ना ही अफेक्ट कर सकती हैं, और वो डरती भी हैं। ये जो नेगेटिव ताकतें होती हैं ना, इस ब्रह्मांड में हैं, नेगेटिव पावर्स भी हैं, तो वो देखती भी नहीं। जो गुरु महाराज के जो सिख होते हैं, जो गुरु महाराज के राह पर चलते हैं, देखो गुरु महाराज तो यही उपदेश देते हैं कि इस तरह के जो नाटक चेटक है ना, देखो सिक्खी में मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो ब्लैक मैजिक हो गया, ब्लैक मैजिक का मैं आपको ऑपोजिट मैजिक बताऊं तो वाइट मैजिक होता है, ठीक है। जो मैजिक यूज़ किया जाता है किसी की भलाई के लिए, उसको वाइट मैजिक कहते हैं। जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके हमने अंदर नहीं जाना, ठीक है। और जो गलत इंटेंशन से, गलत करने की इंटेंशन से जो मैजिक किया जाता है, उसको ब्लैक मैजिक कहते हैं, ठीक है। इस तरह के सुपरस्टिशंस या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इन्हों को सिक्खी में ना नाटक चेटक कहा गया है। जो गुरसिख हैं, जो गुरु महाराज के करीब रहे हैं, जिन्होंने गुरु महाराज की दी हुई सिक्खी कमाई है, उन लोगों ने, उन महापुरखों ने इन चीज़ों को ना नाटक चेटक कहा है, मतलब इन्हों को ना बचकानी चीज़ें कहा है, ठीक है। सिक्खी में इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही साफ़ सुथरा सा जीवन गुरु महाराज ने डिज़ाइन किया है, जो जीवन किसी पर्टिकुलर दिनों पर डिपेंड नहीं करता। मैंने इस तरह की काफ़ी सिस्टम्स पढ़े हैं, जिन्हों में ना ऐसा भी है कि कुछ ऐसे 5, 7, 10 दिन आ जाएंगे जिसमें लोग नाम सिमरन ज़्यादा करेंगे, भगवान की तरफ अपना प्यार ज़्यादा दिखाएंगे। वो रीति रिवाज जो उन्हों के बने, वो कहाँ से आए वो सब मुझे नहीं पता, बट जो सिक्खी है ना, वो एवरीडे इंटैक्ट है, सेम रहती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसे ये वाला दिन आ गया तो आपने एक कोई अलग रहत दे दिया उस दिन के लिए, अलग नहीं। एवरीडे अमृत वेला है, एवरीडे एक सच्चा जीवन और एक ऑनेस्ट किरत करने वाला जीवन है, ठीक है। जो सिद्धांत हमने गुरु नानक सीरीज़ में कवर किए हैं, जो भी गुरमत हमें सिखाती है, उन चीज़ों पर चलना, साफ़ सुथरा रहना और अपने मन को धोते रहना नाम सिमरन और सेवा से, कि हम उस वाहिगुरु में अभेद हो सकें, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें ना, इन्हों को नाटक चेटक कहा है, इन्हों को डाइवर्जेंस कहा है, इन्हों को सिक्खी में वेटेज नहीं दी गई, इस तरफ जाने का हुक्म नहीं दिया गया गुरु महाराज की तरफ से, ठीक है। बट इस तरह के काफ़ी सारे गुरसिख रहे हैं, महापुरख रहे हैं, जिन्हों की लाइफ में कुछ नॉट उनकी लाइफ में, बट कुछ काफ़ी लोग उन्हों के पास आते रहे हैं जिन्हों पर ये चीज़ें, ये सुपरस्टिशन और ऑल इफ़ेक्ट करता रहा है, तो उन्होंने हेल्प भी की है, ठीक है। रीज़न बीइंग कि जो गुरु का सिख हो जाता है, वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। अंदरूनी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है।
तो जब सामना करने का टाइम आता है या उस तरह की सिचुएशंस आती, तो वहाँ पर गुरसिखों ने ताकतें इस्तेमाल की हैं, जो नेगेटिव ताकतें हैं उन्हों को भंडने के लिए। लेकिन हमारे जैसे जो आम गुरसिख होते, जो आम सिख होते हैं, जो गुरु की राह पर चलना चाहते हैं और बेबी स्टेप्स ले रहे हैं अभी, ठीक है, चाहे इवन थोड़ी सी ऊंची अवस्था भी हो जाए, स्टिल इन चीज़ों पर, सुपरस्टिशंस पर बिलीव करना या इस तरफ जाना, इन्हों को पढ़ना, इन्हें समझना और इन्हों की वर्तों करना, ये गुरबाणी में, गुरमत में इस चीज़ की परमिशन नहीं है, ठीक है। सो गुरबाणी में एक बड़ा ही साफ़ सुथरा सा और सिंपल जीवन जीने की इंस्पिरेशन गुरसिखों से हमें मिलती है और हमने वैसे ही चलना है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। आप अगर थोड़ा बहुत भी नाम सिमरन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ईमानदार हो गुरु महाराज के डिसिप्लिन्स पर, तो आपको ये चीज़ें छू भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। वो डरती हैं सगों, ठीक है। जो बंदा नाम सिमरन करता है, स्पेशली जो गुरबाणी पढ़ रहा है, गुरबाणी इज़ वेरी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल इन दिस होल ब्रह्मांड, क्योंकि वो तुर्की बाणी आई है, ठीक है। तुर्की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। सो वो जो तुर्की बाणी है ना, वो बाणी है, वो काल पुरख की है, उन्हों के बोल हैं, वहाँ से आई है, ठीक है। तो जो जिसके अंदर वो चली जाती है वो भी उतना ही पावरफुल हो जाता है जितना अकाल पुरख और उन्हों के दरबार की ताकत होती है, ठीक है। सो ये ताकतें कुछ नहीं कर सकती उन्हों का, ठीक है जी। हाँ जी जो उन्होंने हुणे ऐड किया कि ब्लैक मैजिक हैज़ हैपन्ड विथ मी बट वाहिगुरु जी प्रोटेक्ट मी, लिटिल बिट इफेक्ट विथ मी। हाँ गुरु प्यारे, देखो ये चीज़ें होती तो हैं, मैंने जैसे आपको बताया है कि ब्लैक मैजिक होता है, मैं उसका आपको ऑपोजिट भी बता दिया है कि वाइट मैजिक भी होता है। इस तरह की बहुत सारी तांत्रिक विद्या है, ठीक है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। गुरमत में भी गुरु महाराज ने इन चीज़ों का, गुरसिखों ने भी इन चीज़ों का जिक्र किया है, ठीक है। हो जाती हैं जहाँ पर किर्त कमाई ठीक नहीं होती, जहाँ पर नाम सिमरन नहीं होता ना, आई डोंट नो, सिंस मैं आप पर नहीं कमेंट कर रहा हूँ, मैं एक जनरलाइज्ड आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर कमी पेशी रह जाती है ना, वहाँ पर ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं, देयर इज़ अ चांस, ठीक है। लेकिन मैंने वही आपको बताया ना, जैसे कि अगर आप बेसिक लेवल का भी नाम सिमरन कर रहे हो, ठीक है, और आप ईमानदार हो, अपनी जो दिनचर्या है, दिनचर्या आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप ईमानदार हो, तो आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं आपके साथ अगर हुआ है तो वो उसकी जो वजह है, उसका जो रीज़न है, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कमी रह गई थी, उस वजह से हुआ है, ठीक है गुरु प्यारे। बस ये है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग अपने पास रखो कि आपने गुरु का होके रहना है, आपने गुरु के अकॉर्डिंग चलना है, गुरुमुख बनना है, गुरुमुख की राह पर चलना है, अपनी संगत गुरुमुखों वाली रखनी है, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जो पीछे हो गया, पास में हो गया, उसको छोड़ दो, ठीक है। तब आप कमज़ोर थे, ठीक है, अब आप ऐसे राह पर चल रहे हो अब, जो आपको सर्वशक्तिमान होता है ना, एक बाहुबली बनने वाली बात होती है, वो बना देता है, ठीक है, वेरी पावरफुल। तो गुरु महाराज मेहर करें आप पे, जो हो गया वो पास में है, उसको याद नहीं करना कभी। हाँ जी।